आज आगे क्वेश्चन लगाएंगे प्रश्नावली 9 का। 2 क्वेश्चन तक हमारे हो गए थे, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या करा, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसके शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पे हो। जिसका शिखर, फिसलन पट्टी समझ रहे हैं, जैसे स्कूलों में खेलने के लिए क्या होता है कि बच्चे इस साइड से चढ़ते हैं और उस साइड से बैठ जैसे फिसल जाते हैं। फिसलन पट्टी इस टाइप का बनाया जाता है। 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए। नेक्स्ट क्या है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। पहला हमारा कह क्या रहा है, फिसलन पट्टी इधर से क्या होता है, बच्चे चढ़ते हैं और उस साइड से फिसलते हैं। इसी टाइप का फिसलन पट्टी होता है। क्या कर रहा है, 2 टाइप के फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। एक में 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए और एक क्या है 5 उम्र से ज्यादा बच्चों के लिए। पहला क्या कर रहा है कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनका शिखर का लंबाई कितना है, 1.5 है। 1.5 है शिखर की लंबाई, और उसका जो फिसलन पट्टी जो है वो भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना। कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। और इसी तरीके से एक और है, उसकी लंबाई कितनी है, 3 है, और वो कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक ना, 5 मीटर और 5 मीटर। देख लेते हैं क्वेश्चन सही है ही नहीं। 30 डिग्री का बना रहा है और ये जो 3 मीटर है वो 60 मीटर बना रहा है। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए ये क्या है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ये क्या है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ये है। अब क्या कर रहा है कि इस फिसलन पट्टी की लंबाई बताइए। फिसलन पट्टी क्या है, ये है हमारी, इसकी लंबाई बतानी है हमको। यानी क्या पूछ रहा है, कर्ण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कर्ण पूछ रहा है। इसमें भी कर्ण पूछ रहा है। तो पहले के लिए लेते हैं, इसका नाम देते हैं ए बी सी और इसे पी क्यू आर देते हैं, पी क्यू आर। ठीक, अब पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में लेते हैं। ये हमारा लंब है, इस कोण का जिक्र हुआ है तो इसके सामने का ये लंब हो जाएगा और ये तो कर्ण है। तो लंब और कर्ण किस में आते हैं, एल ए एल के ए। लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन में आते हैं। लेंगे हम साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, साइन 30 बराबर लंब हमारा कितना है, बीसी। बीसी में कितना है, 1.5, या फिर आप पहले वैल्यू बीसी कर दीजिए, अपॉन एसी हो जाएगा। कर्ण हमारा क्या है, ये एसी हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2, बीसी की वैल्यू क्या है, 1.5 अपॉन एसी हो गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इधर इसका इधर, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, एसी इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 2, यानी एसी इक्वल टू 1.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3.0 आएगा, यानी कितना होगा, एसी बराबर कितना होगा, 3 मीटर।
ये 5 वर्ष की कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी बनाई गई थी, उसकी जो फिसल पट्टी की लंबाई है वो कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। अगला देखते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में सेम वही अप्लाई होगा। यहां साइन थीटा थीटा की जगह क्या दिया है, 60 दिया है। ये क्यू आर, कर कितना है, पी आर, 60 की वैल्यू कितनी होती है, कड़ी में 3/2। क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 3/पी आर हमको निकालना ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इधर इसका इधर, इसका इधर करेंगे तो √3 पी आर हो जाएगा, और इसका इधर करेंगे तो 3 × 2 हो जाएगा, ये बाई में चला जाएगा। तो पी आर इक्वल टू 3 को हम लोग √3 × √3 लिख सकते हैं क्या, इसकी जगह हम ये लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, √3 × √3 × 2 ये हमारा हो गया, और ये √3 बाई में चला गया, एक √3 कैंसिल हो गया, तो पी आर इक्वल टू कितना आ गया, 2√3, और ये मीटर में था, क्या हो जाएगा, मीटर। यानी दूसरे फिसल पट्टी की जो लंबाई है कितना आ जाएगा, 2√3। इसको देखिए हम और आगे तक ले जा सकते हैं, पी आर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई √3 का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 1.732 होता है। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा, 14 का 4 1 कैरी हो जाएगा, 2 2 जा 2 2 1 3 हो जाएगा ना आएगा, और इसे मीटर कर देते हैं, मीटर। यहां तक भी ले जाकर छोड़ेंगे या तो यहां भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा हमारा क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी है। कोई एक मीनार है, क्या कहा गया है, कोई एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु यानी पैर से 30 मीटर की दूरी पे कोई एक बिंदु है, भूमि पर 30 मीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु है, कर रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। उन्नयन, यहां देखिए उन्नयन आ गया, ऊ आया है, ऊ यानी ये ऊपर की ओर देखना पड़ेगा, कहां देखना पड़ेगा, ऊपर की ओर। क्या समझा, तो यहां से हम शिखर की ओर देखते हैं तो क्या बोल रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई यानी हमारे मीनार की ऊंचाई ये, इसे हम फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, देखिए इसमें क्या है, कोण यहाँ है तो इसके सामने का ये लंब हो जाएगा और ये आधार का, आधार पता है, लंब पूछ रहा है, तो आधार लंब किस में आते हैं, लंब और आधार ये किस में आते हैं, tan थीटा है या फिर यहाँ cot थीटा भी यूज कर सकते हैं, तो cot थीटा। तो चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, tan थीटा को लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार हो जाएगा, तो लंब वाला क्या हो गया, बीसी हो गया, आधार क्या है हमारा, ए बी हो गया। थीटा हमारा क्या है, 30 है, बीसी बीसी निकालना ही हमको, एच ए बी 30, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, √3 h/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको बस इधर ले जाते हैं, h यानी h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 10 लिख सकते हैं, अपान में √3 आएगी, 3 को लिख सकते हैं हम √3 इंटू √3 और मल्टीप्लाई 10 है ही अपान √3, एक √3 कैंसिल हो गया, तो h/30
10√3। मीटर में दिया हुआ तो मीटर करके यहाँ छोड़ सकते हैं, या फिर इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। आगे क्या बढ़ा सकते हैं, h इक्वल टू 10 इंटू √3 की वैल्यू क्या होती है 1 इंटू 3 1.732। तो 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 17.32 मीटर। इसको यहां भी छोड़ सकते थे या फिर आगे थोड़ा बढ़ा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि कलर भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रहा है और क्या कर रहा है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ये भूमि हो गई है, भूमि के एक बिंदु से पतंग को बांध दिया गया और पतंग क्या हो रही है, उड़ रही है। यहाँ पतंग यहाँ उड़ रहा है और भूमि से कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पे। तो भूमि की ऊंचाई से, भूमि ये है, भूमि की ऊंचाई से कितना है वो 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। यहां से यहां तक उसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर ऊंचाई है। और उसके बाद क्या कर रहा है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, जो भूमि है ये डोरी का झुकाव जो ऐसे कितना बना रहा है 60 डिग्री। पतंग जब भी उड़ेगा एकदम सीधे तो उड़ेगा नहीं, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा क्या, नहीं ना, जब भी बनाएगा 90 से कम ही बनाएगा। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। जब हम पतंग उड़ाते हैं डोरी देखते हैं, जो डोरी जाती है वो लगभग ऐसे होकर तब जाती है। इसमें माना गया है कि डोरी में कोई झुकाव नहीं, डोरी जो है एकदम स्ट्रेट है, एकदम सीधी है, ऐसा माना गया है। तो कह रहा है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी, ये हमारा डोरी है ना, ये हमारे यहां से यहां तक की क्या है डोरी है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं यहाँ थीटा दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, तो कोण के सामने वाला ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। कर्ण हमको फाइंड करना है, ये त्रिभुज बन गया ना, और इस कर्ण को हमको फाइंड करना है। तो लंब पता है, कर्ण फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लंब और कर्ण इसमें आ रहे हैं, साइन थीटा यूज करेंगे या तो कॉसेक थीटा यूज करेंगे। तो साइन थीटा यूज करते हैं, इसका नाम देते हैं ए बी सी। चलिए आते हैं, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, सॉरी tan थीटा नहीं है ना, हमको लेना है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, यही है। तो साइन थीटा की जगह क्या है 60, लंब हमारा क्या है 60, कर्ण AC। यहां तक क्लियर है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इधर इसका इधर, तो क्या हो जाएगा √3 AC इक्वल टू 60 इंटू 2। तो AC इसको बाई में ले आते हैं, इधर मल्टीप्लाई में सेट जाएगा तो बाई में हो जाएगा। 60 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 20 लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 20, 20 चाहे 60 भी वापस आ जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 20 इंटू 2 अपॉन √3। थोड़ा आगे चलते हैं, √3 को हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 3 आ जाएगा। तो इसके प्लेस पे ये रख दिए हम √3 इंटू इसका दोनों मल्टीप्लाई करते कितना हो गया 40 अपॉन √3 कैंसिल, कितना आ गया AC इक्वल टू √3 इंटू 40। जिससे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 40√3, और ये मीटर में दिया हुआ था, ये डोरी की लंबाई कितनी हो जाएगी मीटर में ही होगी। इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं या फिर √3 की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन कर रहा है 1.5 यानी 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। कोई एक भवन है, उससे कितना लंबा लड़का है? 1.5 मीटर लंबा लड़का है, वो कुछ भवन से कुछ मीटर की दूरी पे खड़ा है। एक भवन है, सपोज ये हमारा भवन है, भवन से कितना मीटर की दूरी खड़ा हुआ है? कुछ मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है, हमको पता नहीं कहां खड़ा हुआ। एक लड़का यहां खड़ा है, इसकी लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। एक लड़का यहां खड़ा है, उसकी लंबाई कितनी? 1.5 मीटर है। फिर उसके बाद कह रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये यहां से ऊंचे भवन की ओर थोड़ा सा जाता है, ऊंचा भवन यही है, ऊंचे भवन की ओर जाता है, भवन की ओर जाता है तो उन्नयन कोण, उन्नयन आ गया, कितना आ गया? क्या आ गया? ऊ, यानी वो ऊपर की ओर देख रहा है, यानी यहां से शिखर को देख रहा है वो। तो क्या कर रहा है? उसका कोण कितना हो रहा है? 30 से 60 डिग्री हो जा रहा है। तो बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया। तो भवन की लंबाई हमारे कितना दे दिया था? 30। टोटल कितना दिया था? 30 दिया था। और जो कोण है कितना हो जा रहा है? 30 से 60 हो रहा है। पहले 30 था, फिर उसके बाद 30 से कितना हो गया? 60 डिग्री। ये लड़का यहां है, फिर यहां से कुछ गया, यक्ष मान लेते हैं, और ये लड़का यहां पहुंच गया। तो वो देखेगा यहां, जहां उसकी आंख है वहां से देखेगा, यहां से तो देखेगा नहीं, देखेगा यहां से। तो यहां से पहले एक सीधा रेखा बना लेते हैं, वो सीधा रेखा बना लेते हैं। फिर यहां से जब एक बार उसे यहां देखा, फिर उसके बाद कुछ दूरी चला, फिर उसके बाद फिर इसको देखता है। तो कह रहा है पहले कितना बनता था? 30। तो पहले यहां जब बनाया था तो 30 बनता था, फिर यहां गया तो कितना बन गया? 60 बन गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मीनार है जिसकी लंबाई 30 मीटर दी हुई है, और एक लड़का है जिसकी लंबाई कितना? 1.5 मीटर है। वह मीनार से कुछ दूरी पे खड़ा है, और फिर मीनार की ओर कुछ दूरी चलता है। तो वो देखता क्या है? तो पहले जब जो उसका उन्नयन कोण बन रहा था, तो कितना बन रहा था? 30 बन रहा था। अब कितना बन रहा है? 60 बन रहा है। बात समझ में आई? ये देखते हैं, अगर ये 1.5 है, 1.5 है, तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी? 1.5 ही होगी। अगर यहाँ 1.5 है तो यहाँ की लंबाई भी 1.5 होगी ना। और ये टोटल 30 है, ये टोटल यहां से यहां तक 30 है, तो ये कितना होगा? तो 30 में से हम लोग क्या करेंगे? 30 में से इसको घटा देंगे, 28.5 मीटर ये आएगा। तो यहां से यहां तक की लंबाई कितना है? 28.5, यहां से यहां तक की लंबाई है। क्लियर है? अब चलते हैं, नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। क्लियर? ए, बी, सी, डी। देखिए हमको क्या रहा है? वो मीनार की ओर कितनी दूरी तय किया, मीनार की ओर कितनी दूरी किया, यानी यही एक्स फाइंड करना। तो यानी जो ये दूरी ये होगी, वही दूरी यही भी होगी, ये भी होगी। जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये भी होगी। तो हम लोग पहले इस त्रिभुज में लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर बड़ी वाली त्रिभुज लेंगे, उसमें रख देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। आइए करते हैं, पहले बी सी डी त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज बी सी डी में क्या है? ये आधार है और ये लंब है। आधार लंब किसमें आता है? tan थीटा में। तो क्या हो जाएगा? tan थीटा, थीटा क्या है ना? 60 इक्वल क्या? ये CD है, CD की वैल्यू कितनी है? 28.5। या फिर पहले CD रख देते हैं, CD अपॉन BC। क्लियर है? tan 60 की वैल्यू कितनी होती है?
3 इक्वल टू CD की वैल्यू कितनी है 28.5। CD की वैल्यू ये देखिए, जो CD निकालने सिर्फ यहां से यहां तक की है, जो लंबाई थी उसे मैंने घटा, टोटल 30 था, इसको घटा दिया तो ये लंबाई 28.5 आ गया। तो इसी की बात तो हो रही है यहाँ, 28.5 अपॉन BC। BC को इस साइड ले आते हैं तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 √3 यहां था, √3 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा BC इक्वल टू 28.5, ये कितना होगा √3 अपॉन में चला गया, इतना ये मीटर है। ये समीकरण हम 1 बना लेते हैं। फिर इसके बाद बड़े वाले त्रिभुज लेते हैं ACD, त्रिभुज ACD में क्या है, इसमें भी है आधार और लंब है, आधार लंब tan में ही आता है तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार होता है, यही होता है ना। थीटा की वैल्यू यहाँ कितना दिया है बड़े त्रिभुज को, इसको भूल जाइए बीच वाले को, ये बड़ा त्रिभुज मानिए, इस बीच वाले लाइन को आप भूल जाइए। तो क्या दिया है 30 दिया हुआ है, tan 30 इक्वल टू लंब कितना दिया हुआ है हमारा, लंब यही हमारा CD, तो CD हमारा CD अपन आधार कितना दिया, आधार यहां से यहां तक है, टोटल यहां से यहां तक है, तो यहां से यहां तक कितना है AB प्लस BC, AB प्लस BC, ये टोटल AC है ना, AC यहां से यहां तक है। अब इसको दो टुकड़ों में कर देंगे AB प्लस BC, इन दोनों को जोड़ेंगे फिर AC आ जाएगा। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, CD 28.5, AC AB प्लस BC, AB प्लस BC। चलते हैं आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इधर इसका इधर, तो क्या हो जाएगा AB प्लस BC इक्वल टू √3 या फिर 28.5 कड़ी में 3, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। अब AB हम लोग क्या लिखे थे x लिखे थे, x कर लेते हैं प्लस BC की वैल्यू हम समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यही हम उसको ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 28.5 बटे कड़ी में 3, ठीक, ये क्या हो गया 28.5 कड़ी में 3, यहां तक क्लियर है। इसको उस साइड ले जाते हैं क्योंकि हमको यक्स की वैल्यू निकालनी है, पूछा क्या था वो मीनार की ओर कितना दूरी तय किया, हमने यक्स माना था, उसी को निकालते हैं। उसको उस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 28.5 कड़ी में 3 माइनस प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस 28.5 बटे कड़ी में 3, क्लियर। फिर क्या करते हैं यक्स इक्वल टू इसके अपॉन 1 मान सकते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका आपस मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 3 आ जाएगा, प्लस सॉरी माइनस, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा, एक का किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आती है, अपॉन √3 का 1 में करेंगे तो √3। क्या देखिए इन दोनों जगह देखिए ये और ये कॉमन मिल रहा है क्या, इसके मल्टीप्लाई में 3 है, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, इन दोनों को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 28.5 रूट में 3 माइनस 1 अपॉन √3, तो x 28.5 3 में से 1 गया कितना आएगा 2 अपॉन √3, ठीक। अब आगे चलते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते 5 दूनी 10, एक कैरी हो गया 8 दूनी 16, 16 एक 17, 17 का 7 कैरी गया 1, 2 दूनी 4 एक 5 और एक अंक में दशमलव, एक अंक में दशमलव लगा दे अपॉन √3। आगे चलते हैं x इक्वल टू 57 को लिख सकते
19 गुणे 3 अपॉन √3, ये चीज यहां लिखे हैं। इस 57 को चेंज कर दिए ऐसे, दशमलव बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसको हम हटा सकते हैं। x इक्वल टू 19, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो √3 इंटू √3 अपॉन √3 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 19 कड़ी में 3 मीटर। यानी कहने का मतलब ये है कि वो 19 कड़ी में 3 मीटर वो मीनार की ओर चला था। अब इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। x इक्वल टू 19 गुणे 1.732, आप इसका मल्टीप्लाई करके बताएंगे कितना आंसर आया है, कमेंट बॉक्स में आप इसको बताएंगे। करा भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है। करा भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि हो गया, उसका एक बिंदु हम ले लेते हैं, एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये हम भवन मान लेते हैं, कितना है 20 मीटर है, यहां से यहां तक का है 20 मीटर। कर 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगा, इसके शिखर यानी इसके सर से, शिखर से लगा एक संचार मीनार, संचार मीनार, एक संचार मीनार हम लोग मान लेते हैं, संचार मीनार। कर संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल और शिखर, एक तल हो गया और एक शिखर हो गया, शिखर और तल के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। यानी पहले तल की बात बोला है, क्या बोला है, तल की बात बोला है, तो तल का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। फिर कह रहा है उसके हम शिखर को देख रहे हैं, शिखर को, तो ये टोटल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। करा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी यही हमको h निकालना है, यहां से यहां तक। क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लीजिए, कह रहा है कि भूमि पर कोई एक बिंदु है, सपोज मान लेते हैं ए, कोई एक बिंदु है, वहां से 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, उस पर एक संचार मीनार लगा हुआ है, संचार मीनार लगा हुआ है, उसके तल यानी वो जहां पर लगा हुआ है तल से और उसके शिखर पे यहां से देखा जा रहा है, तो यहां देखा जा रहा है, जब इसको तल पे देखा जा रहा है तो कितने डिग्री कोण बना रहा है 45 डिग्री पर, लेकिन जब शिखर पे देखा जा रहा है, जब शिखर पे देखा जा रहा है तो 60 डिग्री बना रहा है। तो देखिए कोण जो इसके साथ बना रहा है, तो इसी के साथ ये जो भूमि है, भूमि के साथ ही बना रहा है, तो ये एक बार 45 बना रहा है, ये कहां दिख रहा है तल पर, और वही भूमि से ही एक बार उसके टॉप पर देख रहा है, यानी शिखर पे देख रहा है, तो भूमि से ही कितना कोण बना रहा है 60 डिग्री। ये चीज समझ में आई, ये जो 45 है भूमि से ही कोण बना रहा है यहां तक का 45, और जो 60 है ये भूमि से ही बना रहा है, लेकिन शिखर को देखना है तब बनाता है 60 डिग्री कोण। क्वेश्चन समझ में आया। तो कह क्या रहा है, इसकी हाइट निकालिए संचार मीनार की, तो शुरू करते ए बी सी और डी, सी और डी, तो हमको क्या रहा है, इसकी ऊंचाई फाइंड करनी है। चलते हैं फाइंड करना शुरू करते हैं। तो पहले हम त्रिभुज इसमें लेते हैं, छोटे वाले त्रिभुज में लेते हैं, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे हमको इसको करना है, तो पूरी बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, वो बड़े वाले त्रिभुज में इसको प्लस इसको कर देंगे, और ये चीज हमको नहीं पता होगा, तो दो चीजें हमको जब नहीं पता होगी तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले छोटे वाले त्रिभुज में लेते हैं, एक चीज पता होगा, एक चीज पहले फाइंड कर लेंगे, फिर बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो उसमें इसके प्लस इसके ये हो जाएगा, और ये चीज हमको पता रहेगा, इसको रख के हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए इसे करके देखते हैं। पहले त्रिभुज लेते हैं ए बी सी में, छोटा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में क्या है tan थीटा, tan ही क्यों लिए, क्योंकि आधार और लंब की बात हो रही है, तो tan में क्या होता है आधार लंब आता है,
तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा छोटे वाले त्रिभुज के लिए क्या बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। लंब हमारा कितना है 20, 20 यानी BC और आधार AB। tan 45 वैल्यू कितनी होती है 1। BC, BC हमारा कितना है 20। AB हमको नहीं पता है, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते क्या हो जाएगा AB इक्वल टू 20, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया मीटर। AB की वैल्यू पता चल गई, AB की वैल्यू पता चल गई, समीकरण 1 बना लेते हैं। अब बड़े वाला त्रिभुज लेते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। तो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या होगा, tan बड़े त्रिभुज के लिए कौन सा कोण बन रहा है 60 डिग्री। तो क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब हमारा क्या है पूरा BD है, BD अपॉन AB। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू BD हमारा कितना है BC प्लस CD। जो BD है वो क्या है BC प्लस CD, तो BC प्लस CD अपॉन AB की वैल्यू कहां है ये है, इसी को यहां हम रख दिए हैं, कितना हो जाएगा 20। ओके, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 20 कड़ी में 3, BC हमारा कितना है 20 है, प्लस CD को हम क्या माने H ही निकालना है, हाइट निकालना है। इसको इस साइड ले आते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं, क्या हो जाएगा 20 कड़ी में 3 माइनस 20 टू H। ठीक, अब क्या करते हैं दोनों में 20 कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लें, अंदर क्या बचा कड़ी में 3, इसके मल्टीपल कड़ी में 3 था, इसके मल्टीपल में 1 होता है, तो -1 इक्वल टू H। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं 20 कड़ी में 3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 -1 हो गया इक्वल टू H। ऐसे रख देते हैं अच्छा लगेगा। 20 1.732 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 0.732 आएगा। ठीक है, और 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, H इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 7 दूनी कितने अंक पे दशमलव लगाओ 1 2 3, तो 1 2 3 यहां लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा H इक्वल टू 14.64 मीटर, यानी संचार अतः संचार मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई 14.64 मीटर होगा। ठीक, क्लियर है? ओके।